नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हम मंथली वन लाइनर करंट अफेयर कर रहे थे मैगज़ीन के। अभी तक हम जनवरी से लेके मई तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम जून का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, 5 जो कंप्लीट वीडियो हैं जो 5 मंथ के, वो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। फर्स्ट हम बात करें चर्चित व्यक्ति कौन कौन रहे जून में, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है, नाडा ने अमित दहिया पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अमित दहिया भाला फेंक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाल ही में अफ़गानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है और वहाँ अशरफ गानी जो है उनको दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बैरी ओस्फ्रेल को जो है भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया का उच्चायुक्त है ये। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बाद दूसरा सबसे अमीर भारतीय कौन बना है? तो राधा किशन दामिनी जो दूसरा सबसे अमीर भारतीय है। इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो विराट कोहली। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिमल जुल्का को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से इसको देखें। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? संजय कोठारी को। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पार्थिव पटेल। VL दत्त का हाल ही में निधन हो गया। वे पूर्व राष्ट्रपति कहाँ के थे? फिक्की के पूर्व राष्ट्रपति थे वो। नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताना आपको, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो गोकुल प्रसाद बसकोटा ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में मुहिदीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मलेशिया का। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर का निधन हुआ है, किस राज्य संबंधित हैं? तो पंजाब से। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर CM है पंजाब में। आगे बात करते हैं। हाल ही में किसे धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो सुधांशु पांडे। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय बॉक्सर पर लगाए गए 1 साल के प्रतिबंध को हटा दिया? तो सुमित सांगवान का जो प्रतिबंध था वो हटा दिया है अभी। हाल ही में हम बात करें डिजिटस इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्नी राधाकृष्णन को। अगला है, जो अगली कैटेगरी है वो पुरस्कार से रिलेटेड है। किस फिल्म ने 65वें फिल्म फेयर 2020 में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? तो गली बॉय ने। 65वें फिल्म फेयर 2020 किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो आलिया भट्ट को। 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? तो रमेश सिप्पी को। वन रोपण के माध्यम से मानव निर्मित जंगल बनाने के प्रयासों के लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जाधव पायांग को। हाल ही में किसने 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से 15 मेधावी कलाकारों को सम्मानित किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 2019 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? तो PV सिंधु ने। हाल ही में 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो V प्रवीण राव ने। अब बात करते हैं मुख्य योजनाएं और जो लॉन्च हुई हैं। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 4था सम्मेलन आयोजित किया गया? तो उदयपुर राजस्थान। अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोला गया? तो हरियाणा के अंदर। हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है? तो ओम बिरला। और ओम बिरला क्या हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। स्कूली बच्चों के लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो जम्मू और कश्मीर ने, क्योंकि अभी दोनों ही जो हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है धारा 370 हटाने के बाद इसको UT बना दिए गए। अभी भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है।
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ भारत में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए ई मार्केट उत्पादों के लिए एग्रीमेंट ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो अमेजन, जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं। हाल ही में जगन्नाथ वास्तु डिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में नौकरी खोजने के लिए अलग अलग लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खिलाड़ियों और कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 योजनाएं सी मैस्ट और सी मैट शुरू किए? तो मणिपुर ने। राष्ट्रीय और राज्य इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। भारतीय रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे जोन नेटवर्क पर कार्यात्मक ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन रखने वाला देश का पहला जोनल रेलवे बन गया है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रखा गया है। मोटेरा कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लोथल, गुजरात। हाल ही में वाराणसी में भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 34वां राज्योत्सव दिवस मनाया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस राज्य सरकार ने 6 उपकरण हायरिंग सेंटर के निर्माण के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन 1 मार्च को भुवनेश्वर में हुआ। किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया? पंजाब विश्वविद्यालय। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में पेपरलेस हो गई? अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किस शहर में किया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। किस राज्य सरकार ने खाद्य मानकों और सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वच्छता रेटिंग नियमों का पालन नहीं करने वाले सभी होटलों, ढाबों, ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो पंजाब। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2020 का विषय उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को बढ़ाना है। और हर साल कब मनाया जाता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? ऋषिकेश। हाल ही में किसने नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन नामक पुस्तक जारी की? स्मृति जुबिन ईरानी ने। नमस्ते ओरछा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने की घोषणा की है? तो हरियाणा। इंपॉर्टेंट है। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए किस शहर में मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो लेह। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र बिल को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलियांवाला बाग नामक प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। NCRB ने अपना 35वां स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं? तो उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ CM है यहाँ पर। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो नाना शंकर सेठ के नाम से। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी CM हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजित किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ये देश का पहला राज्य है जिस 100% LPG गैस कवरेज हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। कृषि विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के 43वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई? तो रोम इटली का शहर है और कैपिटल भी। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 3रा संस्करण का आयोजित किया गया? स्टॉकहोम। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए विकासशील टैग को हटा दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर रेंज की रॉयड सेकंड मिसाइल पर शिक्षण भूमि और समुद्र में सफलतापूर्वक किया? पाकिस्तान। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का स्थान 5वां है। किस राष्ट्र ने 19 फरवरी को अपना 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? नेपाल।
जेफ बेजोस ने क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए बेजोस अर्थ फंड लाने की घोषणा की। वह किस कंपनी के सीईओ? तो अमेजन। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया? 21 फरवरी। भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा कहाँ किया गया? ढाका में। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु। किस संपादक ने सबसे अधिक भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया? श्रीकर प्रसाद। किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ली? चीन। कौन सा देश सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो लक्समबर्ग। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी समुद्र में 2 छोटी दूरी की मिसाइल लॉन्च की? उत्तर कोरिया। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक दूसरी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो जैक मा। आगे बढ़ते हैं। भारत की भूजल आवश्यकताओं में सुधार के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कितनी राशि पर एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए हैं? तो 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 5.42%। लेकिन अभी कोरोना के कारण ये चीज़ें हैं जो हम कंसीडर नहीं करें, क्योंकि जो अभी जीडीपी है वो माइनस में है। हाल ही में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। गुजरात सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को ऋण की मंजूरी की सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। OECD द्वारा अनुमानित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 5.1%। ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 1 महीने के लिए 50,000 रुपये का निकासी सीमा लगाई है? यस बैंक। हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत बैंक खातों को न्यूनतम शेष राशि का भुगतान किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। UPI ऐप फोनपे ने UPI लेन देन के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ICICI बैंक। हाल ही में चलसनी वेंकट नागेश्वर को किस अग्रणी बैंक के डिप्टी MD CMO का जो CFO का अतिरिक्त प्रभार मिला? भारतीय स्टेट बैंक। आगे बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 46। सुनील गुरबक्सानी ने किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए हैं? धनलक्ष्मी बैंक। किस कंपनी ने B2B स्टार्टअप के लिए 100x100 कार्यक्रम शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में बिल गेट्स कंपनी के मालिक हैं। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की बात करें तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हम बात करें इसके 400.64 ठीक है 400.64 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। जम्मू कश्मीर। वित्त सचिव का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग का उद्घाटन किया? राजीव कुमार। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो देवाशीष पांडा। कौन सा देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना? फिलीपींस। चलो अब कुछ खेल की खबरें हैं। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उनको, राज्य के खिलाड़ियों को। और 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा तो टोक्यो जापान के अंदर। ठीक है। भावना जाट ने 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। किस खेल से हैं? एथलेटिक्स। हाल ही में कैनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? कोनेहरू हम्पी। पुरुषों की श्रेणी में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती? सौरभ घोषाल। महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जोसन चिन्पा ने जीती है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में किसने जीती है? सुनील कुमार ने। 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत के अंदर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बैंटूड गेको पाई गई है? तो गुवाहाटी असम। डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो फ्यूल हमसफर। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोलकाता में। सेबी स्कोर्स मोबाइल ऐप निवेशकों के लिए सेबी द्वारा शुरू की गई ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके। और सेबी के अध्यक्ष कौन? अजय त्यागी। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने हाल ही में कितने ग्रहों की खोज की? 17।
निगाह ऐप किस राज्य सरकार द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में धन और शराब के उपयोग को रोक स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया? आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 5 मार्च को कौन सा जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? GSAT-1। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किया? हरसिमरत कौर बादल। और अब इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हरसिमरत कौर बादल ने। किसान बिल जो 3 बिल आए अध्यादेश है उनके खिलाफ जो है ये NDA सहमत नहीं थे और इससे अकाली दल वो अलग हो गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, हाल ही में हम बात करें, हाल ही में किस चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्टफोन पेश किया? रियलमी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाएं। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक इंडिया ने अपनी कौन सी पहल शुरू की? प्रगति। पहला कोविड-19 टीका परीक्षण किस देश में शुरू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में हम बात करें, संप्रति जो बांग्लादेश और भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ हुआ था? मेघालय के अंदर। और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर। टोक्यो 2020 आयोजन समिति के आधिकारिक खेलों के आदर्श वाक्य का खुलासा किया। टोक्यो 2020 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। और एथनोलॉग पब्लिकेशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का विषय पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। हर साल जन औषधि दिवस 7 मार्च को। हाल ही में किसने हम बात करें, द एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट नाम से एक कॉमिक बुक जारी की? तो नवीन पटनायक ने। राइट टू प्रोटीन एक राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल ने भारत का पहला प्रोटीन दिवस शुरू किया 27 फरवरी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 15 मार्च को मनाते हैं? सस्टेनेबल कंज्यूमर। भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। एक असाधारण जीवन किस व्यक्तित्व की जीवनी है जो कि दिग्गज पत्रकारों सतगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर द्वारा लिखा गया? तो मनोहर पर्रिकर। प्रत्येक वर्ष आयुध कारखाना दिवस पूरे भारत में 18 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जनवरी से जून तक हम कर चुके हैं, वो वीडियो सारे आप देख लें। इनका कंबाइंड वीडियो 6 मंथ का आपको मिल जाएगा। उसके बाद है जनवरी से लेके हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे भी आप देख सकते हैं और इनका कंबाइंड वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।